हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने मेटेलिक बॉन्ड के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था। बेसिकली जो मेटेलिक बॉन्ड है उसके उस पर है 3 थ्योरीज है जो उसको एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट जो है हमने कल पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब उसी टॉपिक को जो है आगे कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड थ्योरी पढ़ेंगे, सेकंड थ्योरी या फिर सेकंड मॉडल जो आपके पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल्स। ये जो थ्योरी है एक साइंटिस्ट थे पोलिंग जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। जैसे हम बात करते हैं इस थ्योरी की, ये जो थ्योरी है कोवलेंट नेचर को जो है मेनली यहाँ पे एक्सप्लेन करेगी कि जो आपके बीच में एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगी। एक जो मेन डिफरेंस है कोवलेंट बॉन्डिंग में एंड जो मेटल के केस में बॉन्डिंग हो रही है उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो हम बात करते हैं दोनों को कंपेयर करें कि जो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्डिंग इन मेटल्स, इसको अगर हम कंपेयर करें कोवलेंट बॉन्डिंग इन सिंपल मॉलिक्यूल्स के साथ तो दोनों में जो बेसिकली डिफरेंस है वो डिफरेंस जैसे मेटल के केस में हम आप सिंपल मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है हमारे पास नॉर्मल जो है आपके पास बॉन्ड बनती है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रॉपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्डिंग मेटल के केस में है यहाँ पे ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी यहाँ पे क्या है इनसफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के केस में जो है वो सफिशिएंट नंबर में जितने होने चाहिए वो प्रेजेंट नहीं होते। ये भी कह सकती हूँ मैं कि जो बॉन्डिंग है कोवलेंट बॉन्डिंग मेटल में वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो है हमारे पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो अब बॉन्डिंग जो है मेटल्स में समझने के लिए जो है यहाँ पे एक नई बॉन्ड को जिसे प्रपोज किया गया, पोलिंग ने प्रपोज किया, जिसको हम बोल देते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। इसको कैसे स्टडी करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, हम लिथियम एटम का जो है यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। अब देखो जो लिथियम मेटल हमारे पास होता है इसका जो है बीसीसी लैटिस होता है। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास जो एक लिथियम एटम होता है उसके जो है नियरेस्ट नेबर में टोटल हमारे पास 8 लिथियम एटम्स प्रेजेंट होते हैं और सारों में जो है बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की हमारे पास एक जो नॉर्मल बॉन्ड हमें बनानी है उसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो टोटल अगर 8 लिथियम है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे टोटल हमें 16 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। एक लिथियम है उसके सराउंडिंग में जो है टोटल आपके पास जो है और 8 एटम्स प्रेजेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो टोटल यहाँ पे कितने चाहिए, 16 चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ हमारे पास जो है 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। लिथियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s1, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, एक लिथियम सेंटर में है और 8 इसकी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। तो टोटल जो है यहाँ पे आपके पास 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जबकि रिक्वायरमेंट हमें कितने की है, 16 की है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगी वो नॉर्मल बॉन्ड नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है हम बॉन्ड को स्टडी करने के लिए कि जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो किस तरीके से बनेगी, पोलिंग ने जो है एक आइडिया दिया था यहाँ पे डीलोकलाइज्ड बॉन्ड का। इसमें क्या है बेसिकली डिफरेंट जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है प्रपोज करेंगे दोनों की बॉन्डिंग दिखाने के लिए। वो जो ट्रू स्ट्रक्चर होगा वो होगा रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। ओके, अब जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ टोटल आपके पास 8 हैं, यहाँ पे जैसे हम 4 ड्रॉ करते हैं लिथियम। इस केस में क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले इन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा बॉन्डिंग इधर आ जाएगी ऐसे, ठीक है। या फिर इसको लिथियम, इसने 2 बॉन्ड बना लिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो फोर्थ वाला लिथियम एटम है ये ऐसे पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन से 4 दिखा रही मैं, 4 और ऐसे प्रेजेंट होंगे। सिमिलर वे में इसका जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, अब इस साइड बॉन्डिंग दिखा दें हम नेगेटिव चार्ज के साथ। सॉरी यहाँ नहीं आएगी, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे ही अब आप इधर भी दिखा सकते हो इधर भी दिखा सकते हो। तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग हो रही है कोवलेंट बॉन्डिंग मेटल के केस में वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग है, जिसको जो है हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीलोकलाइज बॉन्ड। यहाँ पे जो ट्रू स्ट्रक्चर होगा वो इन सभी स्ट्रक्चर्स का जो है रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। अब देखो यहाँ पे जो है काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी है वो भी क्या होगी, काफ़ी लार्ज होगी, जिसकी वजह से मेटल जो होते हैं वो हाईली स्टेबलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और जो
लोकलाइज्ड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है कि लोकलाइज्ड बॉन्ड है या फिर आयनिक फॉर्म है, इसी वजह से जो है ये एक्सप्लेन करती है मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी को। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ओके, बट अगर हम इसकी बात करें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है मेटल्स के बीच की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन ये जो थ्योरी है ये सिर्फ हमें जो है क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन दे रही है। बिकॉज जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो तो सिर्फ हम क्वालिटेटिवली बात कर रहे हैं, रियल में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये जो थ्योरी है सिर्फ हमें जो है क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में। ओके, कि यहाँ पे जो है वैसे एक्सप्लेन कर रही है बट सिर्फ जो है वो क्वालिटेटिवली। अगर हम बात करें रियल की तो रियल में जो है क्वांटिटेटिवली जैसे मैं कहूँ तो वो जो एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी नहीं देती इसकी। अब ये सेकंड थ्योरी थी मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। अब जो थर्ड और सबसे मेन थ्योरी आपके पास आती है दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT भी बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट में। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल्स, या फिर इसको जो है हम बैंड मॉडल भी बोलते हैं। थ्योरी कह रहे हैं तो MOT हो जाएगी, अगर मॉडल की फॉर्म में बात करें तो है बैंड मॉडल। ठीक है, अब देखो जैसे हमने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में सिंपल मॉलिक्यूल्स के केस में जो है पढ़ी थी MOT, सेम वैसे जो है हम कि जो हमारे पास ये MOT थ्योरी है ये मेटल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है इसको भी जो है एक्सप्लेन कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी जो है फिर से हम जो एग्जांपल लेके चलते हैं वो लिथियम एटम का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। इसमें जो ये 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि अंदर की साइड प्रेजेंट है, तो इनको जो हम इग्नोर करके चलते हैं। और यहाँ पे जो मेनली हम बात करेंगे वो बात करेंगे लिथियम की 2s ऑर्बिटल की। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि जो 2s ऑर्बिटल है लिथियम एटम का ये कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर आपके पास जो है टोटल 2 लिथियम एटम्स होते हैं Li2, इस तरीके से 2 एटम्स हैं, तो अगर आपके पास 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और ये जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इसमें जो है एक आपके पास होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सेकेंड वन जो होगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे हैं आपके पास उतने ही नंबर ऑफ क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। सपोज करो अगर हमारे पास ऐसे है Li3, टोटल 3 लिथियम एटम है तो इनके क्या है 3s एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो बनेंगे आपके पास 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इस केस में आपके पास क्या होगा, ऐसे करो इसको नीचे दिखाओ इसको ऊपर दिखाओ, बिकॉज बॉन्डिंग की एनर्जी लो होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। इस केस में भी एक बनेगा आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इनके बीच में एक बनेगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलर वे में अगर आपके पास टोटल 4 लिथियम एटम है तो उनके 4 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, 4 से आ जाएंगे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस केस में क्या होंगे, 2 तो आपके पास होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 2 होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर, तो इस तरीके से जो है जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही आपके पास जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। सपोज करो आपके पास n एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं टोटल, तो आपके पास जो है फिर n ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। उनमें से अगर n आपका इवन है तो हाफ बॉन्डिंग होगी, हाफ एंटी बॉन्डिंग होगी। और अगर n आपका ओड है तो उस केस में क्या होगा, जो बीच वाला सेंटर वाला होगा वो नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा, उससे नीचे वाले लो वाले होंगे बॉन्डिंग और ऊपर वाले होंगे एंटी बॉन्डिंग। ओके, अब देखो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपके पास टोटल 2 लिथियम एटम है अगर, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं इस तरीके से होंगे एनर्जी के। ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलर वे में अगर टोटल 3 लिथियम एटम है तो इसके केस में ऐसे होंगे, ये हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाला हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीच वाला हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ही अगर हमारे पास जो है टोटल n लिथियम एटम है तो उस केस में क्या होगा, टोटल n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, और वो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इस तरीके से क्लोजली स्पेस्ड होंगे।
ये जो है एक तरीके का आपके पास बैंड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। और इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, बैंड मॉडल, या फिर थ्योरी तो है एमओटी और मॉडल का नेम है बैंड मॉडल। बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपके पास जो है एक एनर्जी का जो है बैंड मिल जाएगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर आपके पास n एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, दैट मीन्स n ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, और वो सारे के सारे जो है एनर्जी में क्लोजली रिलेटेड होंगे आपस में, और जिसको हम बोल लेंगे एनर्जी बैंड। अब देखो, अगर हम इसे ड्रॉ करें ऐसे ही एनर्जी के बेसिस पे ही, जैसे आपके पास जो है स्टार्टिंग में 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास 2 हो जाएंगे टोटल, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। इसको हम बोल देंगे 1s बैंड, ठीक है। सिमिलर वे में 2s, ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके से 2s बैंड। इसके बाद नेक्स्ट होगा 2p। अब 2p वाले केस में आपके पास क्या है, 2p बैंड जो है स्लाइटली ऐसे नीचे की साइड होगा, ये जो होगा ये हो जाएगा 2p बैंड। तो यहाँ पे जो है आपके पास ये जो चीज़ है, यहाँ पे क्या हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी 2s एंड 2p ऑर्बिटल की। बिकॉज 2p की एनर्जी नीचे वाले की स्लाइटली लोअर है, इसकी 2s की एनर्जी थोड़ी सी ऊपर है, तो यहाँ पे क्या हो रही है आपके पास ओवरलैपिंग, क्लोजली एनर्जी रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग ऑफ 2s एंड 2p बैंड। क्लियर। अब अगर हमें जो है इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेके चल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें लिथियम की ही बात करें, लिथियम के आपके पास Li2, टोटल आपके पास 2 लिथियम एटम है। एक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1। 1s को तो हम ले ही नहीं रहे, अंदर वाले तो कम्प्लीटली आउटर मोस्ट में लेके चल रहे हैं। एक लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 2 लिथियम के पास क्या होगा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, जैसे हम अगर बैंड्स ड्रॉ करें, ये है आपके पास 2s बैंड, और जो 2p बैंड है वो थोड़ी सी ओवरलैपिंग है, तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे ही शो करूँगी, ठीक है। 2s बैंड और ये है 2p बैंड। तो जो 2s बैंड आपके पास बन रहा है, टोटल इसमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये भी बात आपको ध्यान होगी कि एटॉमिक ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है, सिमिलर वे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी। तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, वो 4। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस केस में क्या होगा, 2s बैंड जो है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड होगा, और 2p बैंड क्या है, ये एम्प्टी है यहाँ पे, ठीक है। ये तो केस था आपके पास लिथियम का। ऐसे ही सिमिलर केस अगर मैं एक और ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे ये एनर्जी है। बेरिलियम के केस में अगर हम ड्रॉ करें 2s बैंड एंड 2p बैंड। अब देखो बेरिलियम 1s2 2s2, टोटल इसके पास वैलेंस उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 बेरिलियम के पास कितने हो जाएंगे, Be2, टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये जो बैंड होगा ये कम्प्लीटली फील्ड होगा 2s बैंड, और ये होगा 2p बैंड। लेकिन ये दोनों जो बैंड है यहाँ पे ओवरलैप करते हैं, इनकी एनर्जी सेम हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें ये कम्प्लीटली फील्ड है, तो यहाँ से जो है थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p बैंड में इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ 2s एंड 2p बैंड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, अब हम क्या बात करें यहाँ पे, जैसे लिथियम की ही बात करते हैं। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे लिथियम को हीट करना स्टार्ट करते हैं, इसके एक एंड को हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करने से क्या, ये जो एम्प्टी वाला एनर्जी बैंड है इसमें क्या है वो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलर वे में जो है वो अगर हम और ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज करेंगे, तो वो क्या यहाँ से नगले में भी शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इसमें हो गया 2s बैंड में, कि अगर हम जो है इस मॉडल को जो है कोई भी आइटम हम लेके चल रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, मेटल के जो है एंड को हीट करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पास एम्प्टी पोर्शन है, एम्प्टी एनर्जी बैंड है, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी वजह से जो है दिस अकाउंट्स फॉर द थर्मल कंडक्शन ऑफ मेटल्स। ओके। सिमिलर वे में अगर हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, आपके पास सपोज करो सोडियम के लिए करते हैं 1s2
2s2, 2p6 एंड 3s1। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है टोटल। हमें जो है आउटर मोस्ट से लेके चलनी है हर केस में। तो इस केस में भी क्या होगा, बस बैंड जो है 2s की जगह पे 3s आ जाएगा। ये 3s बैंड और अगला होगा 3p बैंड। अब एक सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो दो के पास कितने होंगे, दो। तो इसमें भी क्या होगा, वैलेंस बैंड जो है आपके पास इस तरीके से हाफ फिल्ड होगा। और ये क्या है, इसीलिए थर्मली जो है कंडक्शन शो करेंगे। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जो है जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे जो है मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। क्लियर। अब इस सारे को जो मैंने एग्जाम्पल इन सबको जो है कंबाइन करके हम जनरल बात करें, ये आपके पास एनर्जी का ऑर्डर है। जो आपके पास नीचे वाला बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और उससे ऊपर वाला जो बैंड है उसको हम बोल देते हैं कंडक्शन बैंड। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये हमारे पास है मेटल्स। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। इस केस में क्या होगा, वैलेंस बैंड वीबी वैलेंस बैंड एंड ये हो गया सीबी कंडक्शन बैंड। ये तो होंगे मेटल्स। ये है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स तो इंसुलेटर्स होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और जो बीच वाले हैं आपके पास इनको बोल लेंगे सेमी मेटल, मतलब कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच की है, तो ये भी क्या करेंगे, सेमी कंडक्शन। इस केस में ये आपका वैलेंस बैंड और ये होगा कंडक्शन बैंड। अब देखो तीनों जो मैंने बनाए हैं इनमें डिफरेंस क्या है आपके पास। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं बिकॉज इनके बीच में जो है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में एनर्जी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली वैलेंस बैंड से जो है कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे, इसलिए क्या है, गुड कंडक्टर है। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं, इंसुलेटर केस में क्या है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, वेरी लार्ज एनर्जी गैप। जिस वजह से क्या है ये कंडक्शन शो नहीं करते और ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं। अगर हम सेमी मेटल्स की बात करें, यहाँ पे एनर्जी गैप तो है बट ये जो एनर्जी गैप होगा ये स्मॉल एनर्जी गैप होगा। स्मॉल एनर्जी गैप है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मतलब कि कंपाउंड को हीट करेंगे, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से जो है कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर जो है कंडक्शन जो है क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। ओके तो मेटल्स के केस में एनर्जी डिफरेंस नहीं है इसलिए गुड कंडक्टर है। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो कंडक्ट नहीं करेंगे। इस केस में क्या है, इन बिटवीन होगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट करेंगे उस कंपाउंड को, तो इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएंगे और फिर ये जो है कंडक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे आपके पास है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। इनके बीच में अगर हम एनर्जी गैप देखें इन किलो जूल मोल इनवर्स, इसके अंदर होता है 508, यहाँ पे होता है 105, 58 एंड ओनली 8। अब देखो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से कार्बन जो है वो क्या इंसुलेटर है, और टिन के अंदर एनर्जी गैप बहुत कम है इसलिए क्या है, मेटल है। इनके बीच में जो है इन बिटवीन है, इसलिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आपके पास क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। कुछ सॉलिड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सेमी मेटल्स और सेमी कंडक्टर्स। इनका जो एनर्जी गैप होगा वो बिटवीन होगा, इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रूम टेम्परेचर पे जो है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन कर लेंगे और वो क्या है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, कंडक्टिविटी जो है हो जाएगी। ओके अब आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। थर्ड वाले जो आपके पास है इन्हीं को आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम पढ़ते आ रहे हैं, अब हम यहाँ पे नया टॉपिक पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले तो मैंने अभी जनरल जो आपको बताया कि सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, ऐसे सॉलिड्स होंगे जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लाई करेगी इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है नियर अबाउट 100 to 10⁻⁻⁹ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी इनकी कंडक्टिविटी होती है।
और जो कंडक्टिविटी है वो बेसिकली किस वजह से होती है इनकी, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, या फिर इनको हम डिफेक्ट्स भी बोल देते हैं, और डिफेक्ट्स। सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो किस वजह से है, मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। ओके, अब देखो जो कंडक्टिविटी है किसी भी मटेरियल की वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, ये एनर्जी गैप के ऊपर। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में कितना एनर्जी गैप है, जितना अगर वो एनर्जी गैप जो ये है, और वो भी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग एनर्जी गैप होगा, और वही जो है फिर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जो है डिटरमिन करेगा। सेमीकंडक्टर के केस में क्या है कि आपके पास वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही अगर आप बात करते हो एब्सोल्यूट जीरो की, कि अगर हम क्रिस्टल को जीरो टेम्परेचर पे कूल करते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये जो कंडक्शन बैंड है बिल्कुल एम्प्टी होगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये जो है बिहेव करेंगे एज अ इंसुलेटर्स। बट अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है एक्साइट कर जाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और इसी वजह से वो जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करेंगे। ओके, तो जो कंडक्टिविटी है वो लाई करेगी इन बिटवीन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे उसी उसमें जो है उसकी वो कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो इसमें जो है एक जर्मेनियम और सेकंड जो है सिलिकॉन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज्ड होने वाले, सबसे ज़्यादा कमर्शियली जो यूज़ होते हैं वो है ये सेमीकंडक्टर्स। अगर हम इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है दैट ऑफ डायमंड। दोनों के ही एटम्स जो हैं, अब देखो बिलोंग तो ये कार्बन वाली फैमिली से करते हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, तो इन दोनों के ही जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के एटम जो है इनके पास आउटर मोस्ट शेल में जितने कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इस केस में क्या है, हर एक जो एटम है कोवलेंटली बॉन्डिंग होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि जो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, अब जो है आपके पास इस केस में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए जो कंडक्टिविटी है जर्मेनियम की और सिलिकॉन की काफ़ी लो होती है, और ये बिहेव करते हैं एज अ इंसुलेटर। लेकिन जो एनर्जी गैप है जर्मेनियम के केस में अभी मैंने आपको बताया था 58, और इसके केस में जो है 105 एनर्जी गैप है। तो ये जो अगर हम इनका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेंगे क्योंकि स्मॉल एनर्जी गैप है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो है आपके पास कंडक्टिविटी क्रिएट कर देंगे। अब जो है आगे पढ़ते हैं इसकी टाइप्स। बेसिकली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, अब देखो इन दोनों को पढ़ते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक बेसिकली है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। अब अगर हम बात करें फिर से सेमीकंडक्टर्स हैं, मतलब एग्जांपल हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही लेके चलेंगे, कि अगर मैं प्योर बात करूँ सिलिकॉन और जर्मेनियम की, दोनों क्या है पुअर कंडक्टर है। बिकॉज यहाँ पे अभी हमने बताया कि आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 4 क्या होंगी यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगी, एक भी जो है इसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो क्या होगी, काफ़ी कम होगी। ठीक है, जैसे सिलिकॉन की बात करें टोटल 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ऐसे नेक्स्ट सिलिकॉन होगा, ऐसे नेक्स्ट ये सिलिकॉन नेक्स्ट, इस तरीके से ये बना होगा आगे भी स्ट्रक्चर। इस तरीके से बना लोगे। प्योरली जो है टोटल 4 कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी जो है कंडक्टिविटी काफ़ी कम होगी। लेकिन जब हम जो है इसको जो है कुछ हीट प्रोवाइड कराएंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं हीट की फॉर्म में, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। जब कोवलेंट बॉन्ड कोई ब्रेक होगी आपके पास, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा,
मतलब कि जब हम इस क्रिस्टल को जो है इलेक्ट्रिक करंट के साथ जो है कनेक्ट कर देंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो वो किस साइड मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के पीछे। और वहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस जगह पे जो है पॉजिटिव जो है होल क्रिएट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें इसकी, ये आपके पास है इस तरीके से है, ये बीच की जो है यहाँ पे कोई भी बॉन्ड जो है एक बॉन्ड ब्रेक कर दे। जैसे सपोज करो यही वाली जो बॉन्ड है दोनों सिलिकॉन एटम के बीच की, ये बॉन्ड जो आपके पास ब्रेक हो गई है। ठीक है, इस तरीके से। अब आपके पास क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जगह पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव एंड की साइड मूव करेंगे। अब ये होल क्रिएट होगा, ये होल आगे मूव करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये उसकी जगह पे चला जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मूव होते रहेंगे वहाँ वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव होल जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। और जिसकी वजह से अब जो आपके पास क्रिस्टल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है करेगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, और जो इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे फ्री मिसिंग स्पेस होगा वहाँ पे कौन आ जाएंगे, पॉजिटिव होल्स ले लेंगे उस स्पेस को। ओके, अब यहाँ पे जो है इस कंडक्टर को जो है हम बोलते हैं मतलब कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टिविटी, और सेमी कंडक्टर को हम बोल देते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इस केस में क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के केस में इक्वल नंबर होगा होल्स का भी और इलेक्ट्रॉन्स का भी, और कंडक्शन जो है यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मेटल की, इसीलिए हम इनको बोल देते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। क्लियर। सेकेंड जो टाइप है वो है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे जो है हम इसमें क्या है कि जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है इनको जो है कंट्रोल्ड वे में, अगर हम चाहते हैं कि इनको एज अ सेमीकंडक्टर वर्क कराएं तो हम क्या करें, इसके अंदर क्या कुछ ना कुछ अप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी ऐड कर दें। उस इम्प्योरिटी की वजह से क्या होगा, करंट कैरी होगा। इंट्रिंसिक नेम था कि कंडक्टिविटी जो है वो इन बिटवीन ही हो रही है। इन बिटवीन कैसे, हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी, उसकी वजह से कंडक्टिविटी हुई, उसे हम बोल रहे हैं इंट्रिंसिक। कि हमने बाहर से तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया ना इसमें। और ये है एक्सट्रिंसिक, इसमें हम क्या करेंगे, बाहर से जो है कुछ इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे जिनकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे करंट कैरी होगा और फिर वो जो है कंडक्टिविटी क्रिएट करेगा। अब जो इम्प्योरिटी है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इम्प्योरिटी भी जो है बेसिकली दो तरीके की हो सकती है, डोनर टाइप इम्प्योरिटी एंड सेकेंड वन इज एक्सेप्टर। ठीक है, अब जो है सबसे पहले आपके पास प्योर फॉर्म में जो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। डोनर का मतलब क्या है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। सिलिकॉन और जर्मेनियम में टोटल आउटर मोस्ट शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो डोनर टाइप इम्प्योरिटी होगी वो कोई ऐसा एटम लेंगे हम जिसकी आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने हो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक। आर्सेनिक को हम क्या करेंगे, जर्मेनियम के अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जो है हम एक 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं आर्सेनिक के अंदर, वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आर्सेनिक है वो ऐड कर रहे हैं हम किसके अंदर, जर्मेनियम के अंदर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या है कि एडिशन करना किसी ऐसे एटम की जिसके पास जो है हमारे नॉर्मल जो कंडक्टर है उससे जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या फिर कम हो। अब जैसे हम जो है इसमें ऐड कर रहे हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला ऐड कर रहे हैं, जैसे आपके पास जर्मेनियम का क्रिस्टल है स्टार्टिंग में वो बनाते हैं, जैसे सिलिकॉन का बनाया था पीछे सेम वैसे ही होगा 4 वाला। इसमें अब हम क्या करें, एटम को रिप्लेस कर दें, जर्मेनियम की जगह मैं लगा दूँ आर्सेनिक, बाकी फिर से जर्मेनियम, फिर एक आर्सेनिक लगा दूँ यहाँ पे, फिर से जर्मेनियम। तो इससे क्या होगा, ये एटम लगाने से, क्योंकि जर्मेनियम के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी आर्सेनिक के पास, जर्मेनियम के पास तो 4 है, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड्स इसने बना ली। लेकिन आर्सेनिक के पास क्या टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेजेंट है बिकॉज हमारे पास जो एटम है वो क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम है। आर्सेनिक को यहाँ पे हम बोलेंगे पेंटावेलेंट
इम्प्योरिटी एटम। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेगा जब हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि आप जो है एक्स्ट्रा एटम ऐड कर रहे हो, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कंडक्टिविटी हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर। अब यहाँ पे भी जो है ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन है काफ़ी ज़्यादा हाई होगी इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस केस में क्या है, जो करंट कैरी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, कि जो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए हम इसको जो है बोलते हैं सेकेंड में एन टाइप सेमीकंडक्टर। कंडक्शन जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है ना, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी के सिमिलर वे में ऑल्टरनेटिवली अगर मैं बात करूं, अगर आप जो है जैसे मैंने पीछे आपको क्या कहा था कि जो इम्प्योरिटी है वो दो तरीके से ऐड हो सकते हैं, डोनर टाइप या फिर एक्सेप्टर टाइप। ये तो थी डोनर टाइप। अगर हम अब बात करते हैं एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी की, जो सेकंड है, एक्सेप्टर का मतलब क्या है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। अब सपोज करो कि हम जो है जर्मेनियम को डोपिंग प्रोसेस है, डोप करा रहे हैं, किसके साथ, डोप्ड विद, एक्सेप्ट करेगा। उसमें क्या था, 4 से हमने एक एक्स्ट्रा लिया था, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, यहाँ पे हम लेंगे विद एटम हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसे एटम के डोप कराएंगे जिसके पास क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इंडियम लेके चलिए, अगर इंडियम के आउटर मोस्ट शेल में टोटल जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फिर से ये आपके पास जर्मेनियम है, यहाँ पे मैं कहीं पे भी इंडियम लगा दूँ अगर, अब देखो इस केस में कैसे है, इंडियम जो है हमारे पास, क्योंकि इंडिया में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो ये टोटल जो है 1 2 3 बॉन्ड्स तो बना लेगा, लेकिन एक जो बॉन्ड है वो यहाँ पे क्या है, वैकेंट रह जाएगी। ऐसे यहाँ पे इंडियम 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स ने मिला ली, एक बॉन्ड क्या है यहाँ पे वैकेंट रहेगी। अब आपके पास क्या है, जब एक बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, किसी और जर्मेनियम का कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मूव करेगा पॉजिटिव होल को ऑक्यूपाई करने के लिए, दूसरे एटम से जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो अब यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके आए वहाँ पे पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है माइग्रेशन होगा किसका, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो है होल्स जो है मूव करेंगे। जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन उस वाली पहले पॉजिटिव होल यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अब पॉजिटिव होल मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, फिर से इस पॉजिटिव होल को ऑक्यूपाई करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो होल जो है वो मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एडजेसेंट जर्मेनियम एटम पे, वो एनर्जी गेन कर लेगा ताकि वो जो है होल वाली साइड पे जो है मूव कर सके। जब वो मूव कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक न्यू पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा उस एडजेसेंट जर्मेनियम एटम वाली पोजीशन पे, और ये जो माइग्रेशन है पॉजिटिव होल का ये कंटिन्यू रहेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, कंप्लीट क्रिस्टल में जो है करंट जो है वो पास करेगा। सेम उसी तरीके से आई, जैसे उसमें क्या था, मूविंग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए करंट कैरी हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास होल मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा, करंट कैरी होगा। ओके तो इस तरीके से जो है हम जर्मेनियम एटम की डोपिंग कर दी अगर इंडियम एटम के साथ, तो उससे भी क्या है, यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है जर्मेनियम क्रिस्टल की वो इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे जो करंट कैरी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिव होल। इसीलिए इसको हम बोल देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब दोनों में डिफरेंस क्या, आपके पास आपने दो तरीके के पढ़े, एक तो था एन टाइप सेमीकंडक्टर and second one is p type semiconductor। इसमें जो हम इम्प्योरिटी एटम ऐड कर रहे हैं वो कैसा है, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इस केस में जब इम्प्योरिटी एटम ऐड कर रहे हैं वो कैसा है, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है होल्स की, जिसकी वजह से जो है करंट यहाँ पे कैरी हो रहा है। ठीक है, तो आपको जो इस तरीके से ध्यान रखना है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में बेसिक डिफरेंस क्या था कि इंट्रिंसिक में जो है वो जो कंडक्टिविटी है उसकी वो इंटरनल प्रॉपर्टी है, हम बाहर से कुछ ऐड नहीं कर रहे, अंदर ही जो है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है करंट फ्लो कर रहे हैं और कंडक्टिविटी है। लेकिन एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है कि हम बाहर से कोई एक्स्ट्रा आइटम ऐड कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा आइटम ऐड करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। और वो भी दो तरीके से हो सकता है, डोनर आइटम भी हो सकता है, एक्सेप्टर आइटम भी हो सकते हैं। अगर डोनर टाइप है तो मतलब कि उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर कोई एक्सेप्टर आइटम है उसके पास टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके आगे वाला पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।